बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 19 अक्टूबर और दिन है हफ्ते का। और वक्त भी आपको बताता चलूँ, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 6:45 बज रहे हैं। वक्त और तारीख़ इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हर घंटे के बाद जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं और तब्दीलियाँ होती जा रही हैं डेवलपमेंट्स में। तो तकरीबन 6:45-7 बजे की अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आज की व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं जी। एक तो आपको ये बताऊंगा कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलकर बड़ी एक टेक्निकल गेम डाल दी है और हुकूमत को मामू बना दिया है। और मामू बनाने के बाद तासुर ये दिया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राहें जुदा कर ली हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मौलाना फजल रहमान के मुसवदे पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं मानी। इमरान खान साहब से जो गुफ्तगू हुई, इमरान खान साहब ने जो मैसेज पहुंचाया और इनकार किया आईनी तरमीम के हक़ में वोट देने से के हवाले से, लास्ट व्लॉग में मैं आपको अंदरूनी कहानी बता चुका हूं। बहरहाल इमरान खान साहब ने कुछ गुस्सा भी किया जो पीटीआई के रहनुमा थे। एक तो इस पर भी कुछ डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मौलाना साहब के मुसवदे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानी और मौलाना फजल रहमान जो हुकूमत से मुलाकातें कर रहे हैं और जो मुसवदा पेश करेंगे और जो आईनी तरमीम की जाएगी वो मौलाना साहब अपने मुसवदे के ऊपर अभी तक कायम हैं। तो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर तो तासुर ये दिया जा रहा है कि राहें जुदा हो गई हैं। बहरहाल ये टेक्निकल गेम में आपको समझाऊंगा कि असल में हुआ क्या है और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास एक मरतबा फिर से मौखर किया गया है। पहले 6:30 और 7 बजे का टाइम था और अब ये मौखर करके 8 और 9:30 बजे का कर दिया गया है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और बैरिस्टर गौहर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आपने सुन ली होगी कि इमरान खान साहब से रिलेटेड उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जेल में किस हाल में है और क्या उनकी गुफ्तगू हुई। इस पर भी कुछ 2-3 चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई है, एक तो इमरान खान साहब ने कैटेगरी ली, आईनी तरमीम के ऊपर इनकार किया है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको अपडेट दे दी थी। और बैरिस्टर गौहर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसने मेरी इस खबर को भी कंफर्म किया, ना सिर्फ कंफर्म किया बल्कि वही चीज़ें इमरान खान साहब से रिलेटेड उन्होंने बताई। कुछ चीज़ें बैरिस्टर गौहर साहब ने नहीं बताई, वो आपके सामने मैं रखता हूँ जी मुख्तलिफ सोर्सेज से जो हमें पता चली हैं। एक तो ये जी कि इमरान खान साहब ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है कि अगर ये ज़बरदस्ती यानी तरमीम लेकर आते हैं, यानी कि नंबर गेम इनके पास पूरा नहीं है, ये तो कन्फर्म है, इसी वजह से इजलास नहीं हो रहा और बार बार ये मौखर कर रहे हैं। और जिस बिलावल ने धमकी दी कि हम फिर अक्सरियत के साथ ही तरमीम कर लेंगे आइन में, हालांकि ये 2/3 अक्सरियत के साथ आप कर सकते हैं और आइन और कानून को तोड़ते हुए हम फिर जो तरमीम है वो कर लेंगे और फिर आप हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, ताकत तो हमारे पास है, इख्तियारात हमारे पास हैं। तो इस पर इमरान खान साहब ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है और कहा है कि पार्लियामेंट के बाहर और पूरे मुल्क में फिर जो एहतजाज है वो होगा। और इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब भी हुकूमत को अल्टीमेटम दे चुके हैं, हुकूमत को वार्न कर चुके हैं। एक इमरान खान साहब ने यह भी कहा। फिर इमरान खान साहब शुरू में थोड़ा गुस्से में भी थे और इमरान खान साहब ने आगाज़ में ही जेल में जो उनके साथ रवैया रखा गया उस हवाले से इमरान खान साहब ने बताया जी कि 5 दिन हो गए हैं उनका जो सेल है जेल में उसकी बिजली नहीं, इसके अलावा 2-2.5 घंटे उनको सिर्फ उस सेल से बाहर आने की इजाज़त दी जाती है। फिर इसके अलावा उनको अखबार नहीं दी जा रही पढ़ने के लिए, 2 हफ्ते हो गए हैं, उनको 2 हफ्तों से एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही। इवन के टीवी भी उनके पास जो एक पीटीवी की सहूलत थी वो भी उनके पास नहीं है। तो ये इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने मैसेज दिया है कि अगर मुझे 100 साल तक भी इस हालत में रखा जाए और मैं कैद रहूँ तो उसके बावजूद भी मैं डटा हूँ और अपनी कौम की खातिर डटा हुआ हूँ। तो ये इमरान खान साहब ने अपने जेल जो सेल है सूरत हाल के हवाले से बताया। फिर इमरान खान साहब ने थोड़ा सा गुस्सा भी किया और इमरान खान साहब ने ये कहा कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। एक इमरान खान साहब ने ये कहा। फिर इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके लिए अच्छे अल्फाज यूज़ किए कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त जो उनका किरदार है और मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके खड़े होने की वजह से ही जो चीज़ें हैं वो इस हद तक अभी पहुंची हैं कि हुकूमत इस टाइम फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, पागल हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। तो इमरान खान साहब ने मौलाना साहब के लिए भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर इमरान खान साहब ने ये कहा कि इस हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है तो ये आनी तरमीम कैसे कर सकती है। फिर इमरान खान साहब ने ये भी कहा, बाखबर हल्कों का दावा है कि जो ताकतवर हल्के हैं चूँकि ये तरमीम वो लेकर आ रहे हैं तो उन ताकतवर हलकों की तरमीम में नवाज़ और जरदारी तो उनका साथ दे रहे हैं, तो अगर मैं भी इस तरमीम में उनका साथ दूं तो फिर नवाज़, जरदारी और मुझ में क्या फ़र्क रहेगा। ये इमरान खान साहब की जानिब से कुछ जो गुफ्तगू है वो की गई। फिर इमरान खान साहब ने कहा जी कि अगर हमारे किसी बंदे ने इस तरमीम के हक़ में वोट दिया
तो उस बंदे को पार्टी से तो निकाला जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ आपने कार्रवाई भी करनी है। ये मैसेजेस इमरान खान साहब ने दिए। और दूसरा एक बड़ी गेम इमरान खान साहब ने ये खेली जी कि मौलाना फजल रहमान साहब को इनकार नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब का भी एक मुसवदा है जिसमें हुकूमती मुसवदे को तो मुस्तरद किया गया है, क्योंकि हुकूमती मुसवदे में जो जो चीज़ें थी, आइनी अदालत, काज़ी साहब की एक्सटेंशन, फिर हाई कोर्ट्स के इख्तियारात, फ़ौजी अदालतें और इंसानी हकूक़ से रिलेटेड, ये सारे तो मौलाना साहब ने मुस्तरद किए हुए हैं और उनका एक अपना मुसवदा है। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मज़ीद मुशावरत करेंगे और 4 लोगों के नाम लिए, कहा जी कि मंडे को ये मेरे से मुलाकात करें, हम मज़ीद इस पर मुशावरत करेंगे। और यहाँ पर इमरान खान साहब ने एक बड़ी गेम डाली कि मज़ीद टाइम गेन किया गया और 25 एक तारीख एक मरतबा अगर गुजर जाती है तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का तो फिर नोटिफिकेशन होगा, वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो फिर जो मेन मसला है हुकूमत का कि वो काजी साहब को एक्सटेंशन देना चाहती है और आइनी अदालतों का भी मकसद यही था, तो वो मकसद ख़त्म हो जाएगा फिर। तो इसी वजह से इतना जोर लगाया जा रहा है कि 25 से पहले सब कुछ हो जाए। तो इमरान खान साहब ने 4 जो नाम लिए उनमें उमर अयूब जो कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, शिबली फराज जो कि सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, अहमद खान जो कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, अली अमीन गंडापुर जो कि केपी वज़ीर आला केपी हैं। इन 4 के नाम लिए कि 4 आएँ मेरे से मुलाकात करें और मज़ीद इसके ऊपर जो हम मुशावरत है वो करेंगे और थोड़ा सा टाइम गेन कर लिया। और यूँ मौलाना फजल रहमान साहब का जो मुसवदा है उसके ऊपर भी खान साहब ने वोट नहीं करना, लेकिन एक जो टाइम गेन है वो कर लिया गया। और हो सकता है कि मौलाना साहब के मुसवदे में अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्योंकि पीटीआई ने पहले उस पर ओके कर दिया था, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं जो भी मैंने आपको आइनी अदालतें और दीगर वो सारी गिनवाई हैं, तो इसके ऊपर वो वोट दे भी सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इमरान खान साहब ने चीज़ों को 25 के बाद ले जाने की जो कोशिश है वो इस मुलाकात में भी की और चीज़ों को डिले करने की कोशिश की। तो एक तो जी ये उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी है। इसके बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई, उसके अलावा ये भी कुछ बातें हैं जो कि हुई हैं, जो हमारे तक सोर्सेस के ज़रिए पहुंची हैं। अब मैं उस टेक्निकल गेम की तरफ आता हूं जो कि मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलकर डाली है। और इसके बाद ये तासुर देने की भी कोशिश की गई कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो राहें हैं वो जुदा हो गई हैं। और ये आपको मैं बताता हूँ कि तासुर क्यों दिया जा रहा है और असल में गेम क्या डाली है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तरमीम के हक में वोट नहीं दे रही फ़िलहाल। इवन के मौलाना साहब का भी अगर मुसवदा आता है तो पीटीआई कहेगी कि वो फिर खान साहब से मुशावरत करनी है, तो मुशावरत के बाद ही हम देंगे। तो अभी तक के लिए ये जो डेवलपमेंट हुई है, जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मौलाना साहब के मुसवदे पर भी पीटीआई वोट फ़िलहाल नहीं करी, हो सकता है बाद में कर दे। तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है जी कि मौलाना साहब के उस पर भी नहीं की जा रही, तो मौलाना साहब को हम मना रहे हैं और मौलाना साहब जो हैं वो हमारे साथ मिल जाएं। लेकिन मौलाना साहब अब चूँकि हुकूमत भी बार बार चक्कर लगा रही मौलाना साहब के घर, तो मौलाना साहब ने ये कहा है जी कि मैं अपनी जो आइनी तरमीम का मुसवदा है वो पेश करूँगा और इसके ऊपर जो वोट है वो दिया जाए। तो इस चीज़ को बुनियाद बनाया जा रहा है जी कि पीटीआई और मौलाना के जो रास्ते हैं वो जुदा हो गए हैं और मौलाना साहब आइनी मुसवदा पेश करने जा रहे हैं। हालांकि रास्ते जुदा नहीं हुए और ना ही हुकूमत के साथ गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब। मामला ये हुआ है कि मौलाना फजल रहमान अभी भी उसी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं और पीटीआई ने थोड़ी डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए थोड़ा टाइम गेन कर लिया, इसमें कोई इशू नहीं है। मौलाना साहब भी ये कहते हैं जी कि इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा आगे चीज़ों को लेकर चलें, मुशावरत होनी चाहिए, मज़ीद बहस होनी चाहिए। और जो हुकूमती मुसवदा है वो मौलाना साहब की जानिब से रिजेक्ट कर लिया गया, इसीलिए बिलावल जरदारी की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई उसमें भी वो ऐसा महसूस हुआ कि नीम पागल तो हो चुके हैं, जिस तरह की जो बातें हैं वो उनकी जानिब से की जा रही हैं। अब मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके मुसवदे में क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। आइनी अदालत मौलाना साहब ने रिजेक्ट की, आइनी अदालत नहीं होगी, ना ही कोई आइनी डिवीजनल कोई बेंच होगा, अच्छा यानी कि आइनी बेंच होगा। कादी फैसल साहब की एक्सटेंशन नहीं होगी। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो 3-1 महीने में रिटायर होने जा रहे हैं। फिर इस तरीके से जो हाई कोर्ट्स हैं उनके इख्तियारात को नहीं छेड़ा जाएगा। फ़ौजी अदालतें जो हैं वो नहीं बनेंगी और इंसानी हकूक़ से रिलेटेड जो आप तरमीम कर रहे हैं वो हम नहीं आने देंगे। और इस वक्त बिलावल जरदारी जिस चीज़ के ऊपर भरपूर कोशिश कर रहे हैं जी वो फ़ौजी अदालतों से रिलेटेड है, इसके ऊपर मौलाना साहब नहीं मान रहे। तो ये जी मौलाना साहब का मुसवदे में ये वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं हैं। तो ये जी अब हुकूमत को मसला पड़ा हुआ है कि मौलाना साहब अपना मुसवदा तो पेश कर देंगे, तो वो बेशक प्रूफ भी हो जाए तो हमारी तरमीम तो फिर वहीं की वहीं रह गई ना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके हक में वोट दे या ना दें, और अगर मौलाना साहब का मुसवदा अप्रूव हो जाता है तो उससे पीटीआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इस वक्त सारी जो गेम है उसकी खिचड़ी बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि मौलाना और पीटीआई की जो राहें हैं वो जुदा हो गई हैं। हालांकि ये बड़ी टेक्निकल सी गेम डल गई है और जो है वो
मुलाकात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की हो रही है। बहरहाल साथ ही जो सेशंस हैं दोनों कौमी असम्बली और सेनेट दोनों सेशंस को एक मरतबा फिर से मौखर किया गया है। सेनेट को किया गया 8 बजे और कौमी असम्बली को किया गया 9:30 बजे। इसका मतलब यही है साफ अल्फाज में कि हुकूमत के पास नंबर खेम पूरा नहीं है और वो चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान उनके हक में वोट दें और मौलाना साहब के वोट देने से ही हुकूमत का जो नंबर गेम है वो पूरा हो सकता है। ये उनके लिए ज़रूरी है और उसके बाद ही जो लोग उन्होंने तोड़ने में कामयाब हुए हैं, सेनेट की हद तक बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो ये कर पाएंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे। हाँ, इस हद तक आप कह सकते हैं कि थोड़े से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब थोड़े से दूर हुए हैं कि आपका जो मुसवदा है फौरी तौर पर नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम ले लें। और हुकूमत को भी नाकामी हुई है कि मौलाना साहब के मुसवदे के ऊपर वो मान नहीं सकते। मौलाना साहब के मुसवदे में तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो हुकूमत चाहती हो। तो ये सारी की सारी जो गेम है जी वो हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त खेला है। और मौलाना फजल रहमान भी यहाँ तक जो चीज़ें पहुँची हैं कि आज 19 तारीख हो गई और कब से हुकूमत तमाम फोर्सेस तमाम इख्तियारात का हर हरबा अपनाने के बावजूद हुकूमत को नाकामी हो रही है कि वो जो है इस तरमीम को पास करवा सके। इसके अलावा जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ। तकरीबन 1 घंटा पहले तक की ये अपडेट है, उसके बाद मैंने चेक नहीं किया। तकरीबन चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। 1 घंटा पहले के भी 7 हो रहे हैं, ये 5:30-6 के करीब आप कर लें। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट में क्यों हैं जी, इस टाइम पर क्यों हैं? नॉर्मली तो अक्सर वो चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में क्या जो गेम है वो डलने जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ अक्सरियती जजिस ने तो ये क्लियर मैसेज दे दिया है। जो उन्होंने वजाहत जारी की थी इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाई डालने जा रहा था मखसूस नशिस्तों से मुतलिक, तो उस पर उन्होंने क्लियर वजाहत दे दी थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा और हम यहीं पर बैठे हुए हैं। और काजी साहब जो हैं वो मुझे फिर ये लग रहा है कि अगर ये आइनी तरमीम शाम के ये पेश करते हैं 8 और 9:30 और अगर मौलाना फजल रहमान नहीं मानते और उसके बावजूद ये नंबर गेम पूरा ना होने के बावजूद ये आइनी तरमीम पेश करते हैं और उसको पास करते हैं, तो उसके बाद जो है वो उसको कवर भी तो फिर फराहम करना पड़ेगा ना कुछ अदालत से भी कोई गेम ना डालनी पड़ जाए। तो खैर इस अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं तो फौरी तौर पर वहाँ से भी कोई जो कवर है वो लिया जा सकता है, कोई फ़ैसला लिया जा सकता है कि देखें ना जी कि हमने ये कार्रवाई डाल दी है और इसकी ये शिक निकल रही है तो आप इसको कवर दे दें। क्योंकि अभी तक काजी साहब का जो किरदार रहा है वो यही रहा है जो सामने आया है। जो भी उन्होंने फ़ैसले दिए हैं वो सारे के सारे बज़ाहिर इस हुकूमत की सहूलतकारी के लिए थे और इस हुकूमत की सहूलतकारी से मिल के आ रहा था काजी साहब को एक्सटेंशन मिल रही थी। तो काजी साहब जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो मामला चल रहा है। बहरहाल मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द एक मरतबा फिर से मुलाकात इस वक्त चल रही है। मौलाना साहब का जो इस्लामाबाद में बंगला नंबर 7 है वहाँ पर मुलाकात हो रही है और बज़ाहिर ये जो तासुर दिया जा रहा है जी कि राहें जुदा हो गई हैं, तो ये हुकूमत जो है वो सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए, फैलाने के लिए कि जो मौलाना साहब तो PTI जो है वो पीछे हो गई है, मौलाना साहब अकेले रह गए हैं, दबाव जो है वो डाला जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ PTI और मौलाना के दरमियान ये हुआ है कि थोड़ा सा PTI कह रही है अब टाइम दे दिया जाए, खान साहब से मुशावरत हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अच्छा। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके बाद मौलाना साहब ने एक मैसेज भी हुकूमत को दिया है और ये कहा है जी कि जो मेरा मुसवदा है उसके ऊपर तो मैं ये पेश कर देता हूँ, आइनी तरमीम हो जाती है, इसमें बेशक PTI साथ ना हो क्योंकि एक उस चीज़ के ऊपर मैं कायम हूँ। लेकिन अगर आप अपने मुसवदे की बात करें तो उसमें मौलाना साहब ने क्या गेम डाली है कि फिर आपका जो मुसवदा है वो तो फिर PTI वालों के साथ जो है वो मशरूत उन्होंने कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इसके ऊपर मुशावरत हो रही है, इस पर तो हमारी मुशावरत हो रही है, अभी के लिए हमारा इनकार है, यानी कि टाइम गेन करने के लिए। और PTI का कह दिया और साथ ही मंडे वाले दिन चूँकि खान साहब से दोबारा मुलाकात का कहा गया है, होती है, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, ये अलहदा मामला है, लेकिन खान साहब ने तो अपना मुतालबा सामने रख दिया है ना। तो ये आप समझे कि चिट्टा इनकार कर दिया है इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत को। और फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है जी कि इनका जो आखिरी हरबा होगा वो यही होगा कि नंबर पूरे नहीं भी हैं फिर भी तरमीम करो और तरमीम को पास कर दो। और अगर हम ये काम कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा, किसने हमसे पूछना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब बैठे हुए हैं तो वहीं उसी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर और अक्सरियती जजिस भी मौजूद हैं और वकला बरादरी भी मौजूद है जो
एहतजाज का कह चुकी है। इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी है। मौलाना फजल रहमान ने सड़कों पर आने का कह दिया है। तो इस वजह से हुकूमत डरी हुई है कि ये काम करेंगे तो दूसरी तरफ से ये कट्टा हमारे खिलाफ खुल जाना है। राय का असर कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।